यहाँ की व्यवस्था कैसी दिखी? व्यवस्था कुछ नहीं है, लाइट की व्यवस्था है ही नहीं। सारे श्रद्धालु आते हैं जी और स्नान करते हैं अंधेरे में जी। जलकुंभी देखो ऐसे पड़ी है, कुछ व्यवस्था ही नहीं है जी। प्रशासन कहाँ से है आप? पृथ्वीनाथ से यहाँ आए जल चढ़ाने? जी हाँ। अच्छा, तो यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी दिखी? व्यवस्था लाइट वाइट नहीं दिख रहा है, वैसे पौड़ी दिखाई नहीं पड़ती, पौड़ी नहीं दिख रही है। हाँ। तो आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? हम पत्ता मौजा से 55 किलोमीटर की दूरी से आए। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। इस समय हम करनेलगंज के सरयू तट पे खड़े हैं। यहाँ आज हम स्नान करने आए थे और यहाँ हम ही नहीं, आज कम से कम सावन चल रहा है। यहाँ 150 से 200 लोग होंगे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दुर्भाग्य स्थिति यह है कि यहाँ जो लाइट की व्यवस्था है वह नहीं है। यहाँ एक खंभा तो लगा है, लेकिन एक छोटी सी ट्यूब लाइट जैसी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि लाइट नहीं लगी है। यहाँ पर देखा जाए तो हिंदू विधायक, हिंदू मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ देख लीजिए एक विशाल सावन के बाद भादो लगेगा, भादो में एक विशाल कांवड़ यात्रा निकलती है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे, कैमरामैन से एक बार चाहेंगे कि इस समय 3:30 बज रहे हैं, 3:30 है या कुछ ज्यादा होगा, लेकिन देख लीजिए यहाँ संख्या आप देख सकते हैं तो काफी संख्या में आपको लोग दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। जीतने के पहले जब चुनाव आता है तब बहुत सारी लोग रखते हैं व्यवस्था कि हम यह कर देंगे वह कर देंगे, लेकिन जब जीत के चले जाते हैं तब जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं, लखनऊ रहते हैं, क्योंकि वहाँ लाइट की कमी कभी नहीं होती। यहाँ देखिए, यहाँ समस्याएं कितनी है। आइए हम थोड़ा और आगे आइए, कैमरामैन से चाहेंगे एक बार आगे आइए, दिखाते हैं। ये है सरयू का तट जिस पे हम खड़े हैं, सरयू के तट पे हम खड़े हैं। ये सीढ़ियाँ नीचे बनी है और वो देख सकते हैं माँ गंगा का धार, लेकिन यहाँ पर आदमी किसी तरह अपने मोबाइल के सहारे या जो लोग यहाँ रहते हैं, पंडा पुजारी लोग जो रहते हैं, चंदन वंदन लगाया करते हैं, उनके तरह किसी तरह एक बल्ब की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ और सरकारी व्यवस्था नहीं है। भाई साहब है, कैमरे में भी देख रहे हैं, इनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा, कहाँ से हैं आप? पृथ्वीनाथ यहाँ आए जल चढ़ाने? हाँ। जल मतलब स्नान करने आए, यहाँ से ले जाएंगे जल यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी दिखी? व्यवस्था लाइट वाइट नहीं दिख रहा है, वैसे 2-1 बल्ब लगे हैं, तो इससे दिक्कतें होती होगी ना। जब आप स्नान करने गए तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। जी, समस्या का सामना तो करना ही पड़ा। दिक्कत है ना, पौड़ी दिखाई नहीं पड़ती जी, पौड़ी दिखाई नहीं पड़ती, पौड़ी नहीं दिख रही है। हाँ। तो आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? हम पत्ता मौजा से। सोच सकते हैं कि कम से कम हमारा घर यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। ये भाई साहब कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 55 किलोमीटर की दूरी से आए। आपका घर कितना दूरी है? 14 किलोमीटर की दूरी। आपका क्या नाम है? कहाँ से है? मैजापुर चीनी मिल। देख सकते हैं हर कोई जगह जगह से आया है, वह भी दूर दूर से आया है, लेकिन यहाँ एक भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। इस सरयू तट पे 1 महीने बाद कम से कम 10 लाख की संख्या इस जगह आएगी और स्नान करेगी, और लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जब हम पंडा पुजारी से बात किए, अभी चंदन लगवा रहे थे, तो हमने कहा आप नहीं कह सकते, तो कह रहे हैं कि जब यहाँ वोट मांगने आते हैं, यहाँ मत्था टेकने आते हैं कि माता रानी किसी तरह दया करिए और जीत जाए, जीत जाने के बाद में फिर हम उनको 5 साल नहीं देखते हैं, तब किससे और कहाँ कह दें। और देख लीजिए यहाँ इतने लोग हैं, अगर जो कोई समस्या हो तो ना तो प्रशासन की व्यवस्था यहाँ है, आता है और चला जाता है इस तरह, जैसे यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा है। ये आ गए कुछ भक्त हैं जैसे शंभू के, तो हम इनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम है? जी, गिरीश पांडे। गिरीश पांडे जी, कहाँ से है पांडे जी? परसोरा यहीं के। अच्छा पांडे जी, आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी दिखी? व्यवस्था कुछ नहीं है, लाइट की व्यवस्था है ही नहीं। सारे श्रद्धालु आते हैं जी और स्नान करते हैं अंधेरे में जी। जलकुंभी देखो ऐसे पड़ी है, कुछ व्यवस्था ही नहीं है जी। प्रशासन भी नहीं है? क्या प्रशासन, क्या प्रशासन अनदेखी कर रहा है सारा। जी जी जी। आप लोग तो यहाँ से कभी कंप्लेन किया, ऐसा कुछ पोस्ट डाला कि नहीं डाला? कंप्लेंट डाले, कंप्लेंट से क्या फायदा? क्यों? जब तक वहाँ नहीं जाएंगे, जब तक सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक कंप्लेंट से क्या फायदा होगा। जी जी। देख लीजिए सिस्टम कितना मजबूत है। ये भाई कह रहे हैं कि कंप्लेंट डालने से कोई फायदा नहीं है, जैसे किसी बाप की बपौती हो। ये हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से है आप? रामापुर से। क्या नाम है? अशोक मिश्रा। क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? यहाँ की व्यवस्था बहुत गंदी है, घाट भी गंदा है, कुंभा भी पड़ा है, लाइट की व्यवस्था नहीं है,
सबसे बड़ी दिक्कत तो लाइट और प्रशासन की। लाइट और प्रशासन की व्यवस्था है, रात को बात हो जाए ना हो जाए जी। सुनने वाला नहीं। जी आइए और कुछ लोग जो यहाँ प्रसाद दिया करते हैं, लोगों को वितरण करते हैं, इनसे भी जानकारी करने का प्रयास करते हैं कि कभी इन लोगों ने प्रयास नहीं किया। क्या नाम है भाई साहब? नान बाबू। कहाँ से है नान बाबू? यहीं से। अरे तो ये ट्यूबलाइट जला के रहते हैं, आपने कभी किसी से कहा नहीं यहाँ के लोगों से कि कुछ लाइट वाइट की व्यवस्था कर दीजिए? लाइट की व्यवस्था कहा गया? क्या हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ दुख के मारे लोग बैठे हैं, दबे कुचले लोग हैं, ये अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। किस तरह सिस्टम भ्रष्ट है, इस तरह सिस्टम भ्रष्ट है कि यहाँ 200-250 लोग आया करते हैं स्नान करने, प्रतिदिन आते हैं या सावन मास में ही आते हैं। आज हम आए तो हमें ऐसा दिखा तो हमें बहुत दुख हुआ कि कम से कम यहाँ लाइट तो लगनी चाहिए, प्रशासन की व्यवस्था ना हो तो लाइट हो तो आदमी इतना तो जान ही सकता है। अगर जो 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी से वो स्नान करने आ सकता है तो अपना सुरक्षा स्वयं कर सकता है, लेकिन इस पवित्र नदी के अंदर क्या पता कि कैसे किस जगह कितना गड्ढा हो, तो उस हिसाब से लोगों को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उजाले में उजाले की व्यवस्था यहाँ है नहीं, प्रशासन यहाँ है नहीं, कोई रोकने देखने वाला है नहीं, तो भ्रष्ट है। यहाँ के जनता भ्रष्ट है, यहाँ के लोग भ्रष्ट है, यहाँ के मंत्री विधायक जितने भ्रष्ट है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अजय प्रताप सिंह जी, आप एक तेज और तर्रार विधायक चुने गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी तक इन लोगों ने अंधेरे में काट लिया, लेकिन आपसे निवेदन है कि यहाँ एक लाइट की व्यवस्था तो आप कर ही दीजिए। देखते रहिए गोंडा जनता की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद।